नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है एक बहुत ही वेल नोन परफॉर्मर, कॉमेडियन भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं, एंकर भी हैं, साथ में विकल्प मेहता। चलिए आज हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका भोपाल में और स्वदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपको जितना मैंने बताया बहुत सारा कुछ आप करते हैं, एंकरिंग भी करते हैं, कॉमेडियन भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं, लेकिन आपकी जो पहचान हुई है वो अक्षय कुमार के कारण हुई है। आप जो उनके बिल्कुल हूबहू उनके जैसा बोलते हैं, तो अक्षय कुमार ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? अमिताभ बच्चन क्यों नहीं? सलमान खान क्यों नहीं? शाहरुख क्यों नहीं? जी मैम, इसका यही जवाब होगा कि पहले तो जब मैंने फिल्में मुझे समझ आना शुरू हुई तो मैंने अक्षय जी की बहुत सारी फिल्में देखी। 2006-07 में फेरा फेरी, भागम भाग, भूल भुलैया, और कहीं ना कहीं मेरी और उनकी पर्सनालिटी काफ़ी मैच की। तो मेरे दोस्तों ने भी कहा कि विकल्प तू अक्षय कुमार जैसा दिखता है। तो पहले तो मैंने सीरियसली नहीं लिया और मिमिक्री करना मेरा हमेशा से शौक रहा। लेकिन जब मैंने अक्षय कुमार की मिमिक्री की दोस्तों के सामने, रिलेटिव्स के सामने, तो उनको लगा कि ये बिल्कुल मैच कर रही है। और मुझे भी जैसे कोई काम करने में किसी को एफर्ट नहीं लगता, जैसे किसी के लिए शायद ये न्यूज़ एंकरिंग करना, इंटरव्यू लेना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि ये न्यूज़ एंकरिंग क्यों आपने सेलेक्ट किया, तो आप कहेंगे ये मेरा पैशन है या फिर यही प्रोफेशन मुझे सूट कर गया। तो इस तरह से अक्षय कुमार जी की मिमिक्री मेरी पर्सनालिटी को सूट कर गई और वो मैं कर भी अच्छी पाता हूँ। दूसरा मिमिक्री का मैंने ट्राई किया लेकिन उतना अच्छे से मैं नहीं परफॉर्म कर पाया, और अक्षय सर की मिमिक्री को शायद लोग बोलते हैं कि मैं अच्छे से कर पाता हूँ, तो इसलिए मैंने वो चूज़ किया। आपने चूज़ किया, बट लेकिन शुरुआत में आप राजस्थान से हैं, आप क्रिकेट में रुचि रखते थे, क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन फिर आप एक मिमिक्री आर्टिस्ट बन गए। तो ये टर्न कैसे आया? ये टर्न ऐसे आया मैम कि जैसे कि आदमी के मल्टीपल शौक होते हैं, पैशन बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो क्रिकेट आज भी मुझे पसंद है, क्रिकेट खेलना मैं खेलते रहता हूँ क्रिकेट, और स्कूल में मेरा ये था कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। लेकिन एक समय पर आकर मुझे लगा कि शायद मैंने अपने आप को इवैल्यूएट किया कि मेरे टीम में अगर 10-11 प्लेयर्स हैं तो उनमें मैं अच्छा खेल रहा हूँ पर सबसे बेस्ट नहीं हूँ। मुझे ये एहसास हो गया, मैंने इवैल्यूएशन किया, और वहाँ पर इतने संसाधन भी नहीं थे मेरे स्कूल में, शहर में, कि मैं उसको बहुत आगे ले जा पाऊँ। तो मैंने फिर एक समय पर आकर मैंने कहा अब मैं क्रिकेट में और ज़्यादा, मैं प्रोफेशन इसको नहीं बना सकता, शौक के तौर पर खेलूँगा, लेकिन आगे प्रोफेशनल करियर बनाने के लिए या तो मैं पढ़ाई को आगे बढ़ाऊँ या फिर किसी और प्रोफेशन को, इसलिए मैंने वो छोड़ा। चलिए, आप अक्षय कुमार की मिमिक्री आपकी बिल्कुल मैच हो जाती है और उसके कारण आपको आज शोहरत भी मिली है, नाम भी मिला है, आपका एक मुकाम हासिल हुआ है। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिमिक्री आर्टिस्ट या मिमिक्री को एज ए प्रोफेशन ही नहीं देखा जाता। इंटरनेशनली मिमिक्री आर्टिस्ट आर वेरी वेल लाइक्ड, उनकी अलग एक रिस्पेक्ट होती है, एक अलग मुकाम होता है। तो इतना कठिन डगर आपने चुना? मैम, हो सकता है कि ये जनरल व्यू हो, लेकिन जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे तो ऐसा एहसास नहीं हुआ बिल्कुल भी। पहले कुछ शुरुआती 1-2 सालों में मुझे ऐसा लगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, लेकिन वो होता है कि टैलेंट की पहचान अच्छा जो आर्टिस्ट होता है, अच्छा जो जज होता है, जौहरी जो होता है, वो करता है। और वाकई में अभी जब मैं जाता हूँ तो मैंने खुद ने देखा है कि लोगों का परसेप्शन चेंज होने लगा है। पहले जब इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आते थे कि अक्षय कुमार का सस्ता कॉपी, सस्ता अक्षय कुमार, लेकिन अब वही उनमें से काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं, ये सस्ता अक्षय कुमार नहीं है, ये बहुत बढ़िया वाला अक्षय कुमार या सेकंड अक्षय कुमार है, ये यंग अक्षय कुमार है। तो अभी मैं काफ़ी विदेशों में भी जाता हूँ तो लोग अप्रिशिएट करते हैं। अभी धीरे धीरे वो परसेप्शन चेंज होने लगा है, तो अभी मुझे तो काफ़ी रिस्पेक्ट और प्यार मिलने लगा है। और प्रोफेशन की जब बात आती है तो प्रोफेशन वो होता है जिसमें आपको सम्मान भी मिले, पैसा भी मिले, ताकि आप अपना जीवन यापन कर सकें, और एक रिस्पेक्ट भी मिले। तो मुझे इसमें सब कुछ मिल रहा है। तो आप जब एक शो करते हैं तो उसमें आप जैसे मिमिक्री भी करते हैं, कॉमेडी भी करते हैं, तो हर एक का, अक्षय कुमार का तो चलिए आपने मिमिक्री कर लिया, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए आप इंस्पिरेशन कहाँ से लाते हैं? डे टू डे लाइफ में रहता है, कैसे रहता है?
मैम किसी भी प्रोफेशन में हमेशा सीखते रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं जब मुंबई आया था तो मैं बिल्कुल छोटे शहर से आया था, मुझे किसी चीज़ का नॉलेज नहीं था। सिर्फ मुझे अक्षय कुमार की मिमिक्री आती थी, ना मुझे बोलना आता था ढंग से, हिंदी इंग्लिश किसी में मैं अच्छे से बात नहीं कर पाता था। तो ये सारी चीज़ें आप समझिए यूट्यूब पे देखे, क्लासेस लेकर, डांस का वीडियोस देख के, तो ये सारी प्रिपरेशंस रेगुलर चलती रहती है। इसी से आप इम्प्रूव हो पाते हैं और इसी के साथ आप ज़माने के साथ कदम से कदम मिला के चल पाते हैं। तो ये सीखना डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और ये मैं दूसरे कलाकारों की वीडियोस देखकर, कोई ट्यूटोरियल किसी ने वीडियो डाला है, लेसन डाले हैं, वो देखकर, बुक्स पढ़ के, ये मैं सीखते रहता हूँ। अक्षय कुमार ने जब आपको पहली बार आपका मिमिक्री देखा, जी जी, तब उनके क्या रिएक्शन था और आप कितने नर्वस थे उनके सामने परफॉर्म करने में? मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था मैम, मैं बहुत ही ज़्यादा। उनके आने से पहले मैं सेलिब्रिटीज़ के सामने परफॉर्म कर चुका था। पर ये एक बिल्कुल प्राकृतिक चीज़ है कि अगर आप किसी के सामने उनकी ही नकल करो तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, उनके लिए भी और हमारे लिए भी। क्योंकि कोई भी इंसान एक्सेप्ट नहीं, अरे मैं ऐसे थोड़ी बोलता हूँ, चाहे वो कोई भी होगा। लेकिन उन्होंने बहुत न्यूट्रल और बहुत पॉजिटिव वे रखा और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। और एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार मैंने उनके सामने, उनके साथ स्टेज पे परफॉर्म किया, टीवी पे, ऑफ स्क्रीन भी परफॉर्म किया। तो उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। पहले मैं बहुत नर्वस था, हर बार नर्वस हो जाता हूँ, लेकिन वो ऐसे व्यक्तित्व हैं कि वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं और वो एक कलाकार को सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट जब करते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्या कहा उन्होंने, क्या कॉम्प्लीमेंट दिया जब पहली बार आपका देखा? बात नहीं हुआ मैम, लेकिन उन्होंने मैंने उनके पैर छुए। हर बार जब भी मिलते हैं तो मैं उनका पैर छूता हूँ, कहा सर प्रणाम। तो हर बार अलग अलग, बेटा कैसा है, अच्छा चल रहा है तुझे? मैंने कहा ठीक है सर, मेहनत करते रहो, अच्छा आगे बढ़ोगे। तो ये आपने बिल्कुल उनके स्टाइल। थोड़ा सा एक डायलॉग उनका कोई अच्छा सा सुनाइए ना हमारे दर्शक। स्वदेश न्यूज़ देखने वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ऐसे ही देखते रहिए, 21 दिन में आपकी खुशियां डबल हो जाए, पैसा डबल हो जाए, ये मेरी तरफ से शुभकामना दे रहा हूँ दशहरे की। आपको सलमान खान ने आपकी बहुत तारीफ की थी, वो बहुत बूढ़ी व्यक्ति है, बहुत कम लोगों की तारीफ करते हैं, तो तब कैसा लगा? जी मैं सलमान सर का मैं वाकई में बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो जब उन्होंने तारीफ़ की और इतना दिल से तारीफ़ की, आप देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वाकई में वो दिल से तारीफ़ कर रहे हैं। वो जज नहीं थे, वो एज ए गेस्ट थे, उन्होंने बुलाया। तो मेरे लिए लाइफ का वो सबसे बड़ा मोमेंट रहा और उस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। क्योंकि जब आप एक कलाकार हैं और अगर कोई आके आपको अप्रिशिएशन दे और इतना बड़ा व्यक्ति आपको अप्रिशिएशन दे, तो डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मोमेंट हो जाता है। आगे क्या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? क्योंकि हम अक्सर देख रहे हैं जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं उनको हम फिल्मों में देख रहे हैं, रोल्स कर रहे हैं। आपका क्या नया प्रोजेक्ट? मुझे मैम फिल्म से अभी कोई ऑफ़र नहीं आया है। अगर मुझे कोई अच्छी फिल्म से कोई अच्छा ऑफ़र आएगा तो डेफिनेटली मैं उसको करने का कोशिश करूँगा। कुछ ऐसी मेरी व्यस्तताएं हो जाती है कि टीवी प्रोजेक्ट्स के लिए मुझे कॉल आते हैं, परंतु क्योंकि मेरा इवेंट्स में जाने के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें 2-3 महीने पहले डेट्स बुक हो जाती है। तो उस कमिटमेंट की वजह से मैं वहाँ पे कई बार मैं वो अपॉर्चुनिटी मिस कर लेता हूँ। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट आएगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। और बाकी आप मुझे आने वाले टीवी शोज़ में जब भी कोई मुझे इनवाइट करेगा तो आप ज़रूर देखेंगे। और वैसे मैं इवेंट्स करते रहता हूँ। एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बहस होती, डिस्कशन होता है, आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर, नेपोटिज्म। आप एक राजस्थान से निकल के आए, आपने खुद कहा कि आपको कुछ नहीं आता था, आपने सीखा, देखा, समझा और आज इस मुकाम पे आए। तो इस बहस पर आपके क्या कमेंट? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैम मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी तरह का कोई नेपोटिज्म होता है। और अगर नेपोटिज्म फिल्म इंडस्ट्री में, तो हर जगह पे नेपोटिज्म है। अगर मैं कोई बिज़नेस बनाऊंगा, एक मिठाई की दुकान खोलूंगा, तो मैं अपने बच्चे को ही वहाँ पर बिठाऊंगा, मैं अपने बच्चे को, अपने भतीजे को ही वहाँ पर बिठाऊंगा। लेकिन अगर वो बैठकर उसमें टैलेंट नहीं है तो वो उसको आगे नहीं ले जा पाएगा। अमिताभ बच्चन जी कितने भी बड़े सुपरस्टार बन गए या अनुपम खेर बन गए, लेकिन वो अपने बच्चों को उतना बड़ा नहीं बना सकते, क्योंकि फाइनल जो जज होता है वो ऑडियंस होती है। और शाहरुख खान किसी बड़े स्टार के बेटे नहीं है, अक्षय कुमार किसी बड़े स्टार के बेटे नहीं है, लेकिन वो आज की तारीख में सबसे बड़े स्टार्स में से। तो मुझे नहीं लगता कि कोई, मैं तो किसी फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक नाता नहीं है, लेकिन मुझे लोगों ने बुलाया सिर्फ टैलेंट की बदौलत बुलाया। तो मुझे नहीं लगता कि कोई नेपोटिज्म है। मुझे लगता है जहाँ पर
वाकई में जो टैलेंट है उसको मौका मिलता है, आपको मेहनत करना और आपको स्मार्ट वर्क करना है। मैं जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, स्वदेश न्यूज का टैगलाइन है, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ये अगर आप अपने स्टाइल में बोल दें अक्षय कुमार। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश, और एंजॉय कीजिए, खबरें सुनते रहिए, मजा कीजिए। धन्यवाद। आपने स्वदेश न्यूज को समय दिया, इतनी अच्छी बातचीत की और इतने सारे आपने अनुभव शेयर किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा इंटरव्यू लिया। थैंक यू सो मच। तो हम बात कर रहे थे वेल नोन कॉमेडियन, आर्टिस्ट, परफॉर्मर विकल्प मेहता, जिनका कहना है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप हार्डवर्क करने को तैयार हैं, तो सक्सेस आपके साथ है। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन राकेश के साथ मुक्ता पाठक। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।